हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे सेशन में किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट दिखा सकता है, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है। तो लास्ट वीक में बहुत ही ज़्यादा हम लोग को एक फॉल देखने को मिला है। हम मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि अगर ये इसके नीचे निकलता है यहाँ पे, इसको इसके नीचे नहीं जाना चाहिए और जाएगा अभी तक इनसाइड कैंडल बनाएगा, इससे ज़्यादा कैंडल इसको नीचे नहीं जाना चाहिए। राइट, लेकिन इसने इस लेवल को ब्रेक करते हुए नीचे की ओर चला गया है। अभी देखेंगे कहीं न कहीं आके जो लास्ट टाइम का सपोर्ट था उनके आस-पास हम लोग को क्लोजिंग मिला है। तो ये क्लोजिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिला है, ठीक है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग इन द सेंस कि यहाँ पे ऑलरेडी 4-5 बार हर कैंडल ने यहाँ पे इसको ब्रेक करने की इस लेवल की कोशिश की है। ब्रेक नहीं किया था, बायर्स इसको ऊपर की ओर लेके चले गए थे, लेकिन ये जो बायर्स ट्रैप हुए हैं यहाँ पे सब एग्ज़िट किए हैं और बहुत तेज़ी से हम लोग को एक फॉल देखने को मिला है। अब मुझे लगता है इस लेवल को ये ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद जैसे ही 3000 का लेवल ब्रेक करेगा, सीधे 2900 के आस-पास आने की कोशिश करेगा। क्योंकि अभी यहाँ पे इसके रुकने का यहाँ पे रुकने की वाली चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि गैप अप ओपन हो जाए, एक ही कंडीशन है जो इसको थोड़ा-सा यहाँ पे हॉल्ट करा सकता है, रुका सकता है, अगर ये गैप अप ओपन होता है तो। लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ, तो ये तुरंत नीचे की ओर निकलेगा और थोड़ा-सा गैप डाउन ओपनिंग हुआ, ठीक है, 3020-30 के आस-पास ओपनिंग हुआ, तो ये इस तरीके से ओपन होके ऊपर जाके यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की ओर अगेन फॉल हो सकता है और एक गिरावट हम लोग को इसमें देखने को मिल सकता है, जो कि इसको 2900 के आस-पास लेके आएगा। यहाँ इन्हीं लेवल्स के आस-पास जब ये बड़े-बड़े कैंडल्स बन रहे थे, तो आज एक अच्छा खासा फॉल हुआ था, फिर ऊपर गया, यहाँ पे फिर से बड़े-बड़े कैंडल बनाने लगा। इस कैंडल से हम लोग को शॉर्प सेलिंग यहाँ पे नज़र आ रहा था। ये जब कैंडल बना था तभी हमने आपको बताया था कि हो सकता है यहाँ पे हम लोग को एक फॉल देखने को मिले, ठीक है? तो ये फॉल यहाँ पे छोटा-सा फॉल था, उसके बाद ये फॉल एब्ज़ॉर्ब होता हुआ हम लोग को नज़र आया, लेकिन कहीं न कहीं फिर से ये जो ब्रेकआउट था वीकली टाइम फ्रेम पे, ये हम लोग को एक फ़ेल न होता हुआ नज़र आ रहा है और एक बहुत तेज़ी से हम लोग को शॉर्प सेलिंग देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट वीक में अगर बात करेंगे तो जैसे ही ये लो ब्रेक होगा, एक फॉल देखने को मिलेगा, ठीक है? पहला टारगेट जो हमारा 3000 का लेवल है वही होना चाहिए, उसके बाद सीधे 2920-30 के आसपास का लेवल हम लोग को आता हुआ नज़र आएगा। ऊपर की बात हम लोग यहाँ पे मंडे टाइम फ्रेम में करेंगे। ऊपर की बात करने के लिए देखेंगे, लेकिन ऊपर जाने के लिए यहाँ पे कोई भी स्पेस नज़र नहीं आ रहा है। ऊपर जाने के लिए कोई भी हम लोग को एक छोटा कैंडल नज़र नहीं आ रहा है। देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, पिछले 1 वीक से लगातार एक भी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना नहीं है। एक भी ग्रीन कैंडल बना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे ये 3040 से लेके 3000 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है। तो 3040 का लेवल अगर ब्रेकडाउन होता है, तो हो सकता है यहाँ पे एक छोटा-सा हम लोग को कैंडल, मतलब हैमर टाइप कैंडल देखने को मिले। हैमर टाइप कैंडल इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि इसके पीछे 2 रीज़न है। एक तो ये बहुत पहले से ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई नहीं है। सेकंड, 3000 का एक राउंड लेवल है, इसके ₹10 ऊपर-नीचे हो सकता है। एक ये हैमर टाइप कैंडल मिलेगा, क्योंकि ये जो लोग सेल किए हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, प्लस यहाँ पे कुछ लोग फ्रेश बाइंग करने की भी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर एक हैमर टाइप कैंडल बन जाता है, इस तरीके का हैमर टाइप कैंडल होगा, जैसे ही उसका हाई ब्रेक होगा, एक छोटा-सा पोज़ीशन बनाइए, बहुत ही छोटा पोज़ीशन, 10% क्वांटिटी में पोज़ीशन बनाइए, क्योंकि ये वाला जो फॉल है ये हम लोग को लगातार देखने को नज़र आ रहा है। तो 10% तो 15% क्वांटिटी में यहाँ पे पोज़ीशन बनाइए, ऐसा इसका ओपनिंग प्राइस रखिए। अगर हिट हो जाता है तो एग्ज़िट कर जाएँगे, अगर हिट नहीं होता है तो हम लोग बड़े टारगेट के लिए फिर से बैठेंगे। जैसे लास्ट टाइम ये निकल रहा था, तो मैंने बोला था अगर हम लोग को बैठना है तो 3500 टारगेट लिए बैठना चाहिए। हो सकता है हमें क्वांटिटी अपना 1/10 कर लेना चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे बड़े टारगेट के लिए यहाँ पे बैठेंगे। तो यहाँ पे उसके हिसाब से अगर ये अपना ये 40 का लेवल ब्रेकडाउन देगा, तो नीचे की ओर फॉल देखने को मिल सकता है। ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे तो कुछ नज़र नहीं आ रही है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चार्ट ज़ूम आउट करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा इन लेवल्स के आस-पास यहाँ पे, ठीक है, एक सपोर्ट नज़र आ रहा है। ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो सीधे जो सपोर्ट नज़र आ रहा है 2900 के आस-पास आ रहा है। तो फिर हम लोग को 2900 लेवल के लिए रेडी होना चाहिए। वैसे भी यहाँ पे देखेंगे 3200 से लेके 3050, मतलब ₹150 का यहाँ पे एक रेंज बना हुआ है, जिसका अगर ब्रेकडाउन होता है तो ₹150 हम लोग फॉल देख सकते हैं, जो कि इसको 2800 के आस-पास लेके आ सकता है। तो दोनों तरीके से हम लोग को ये नीचे नज़र जाता हुआ नज़र आएगा, अगर ये 40 का ब्रेक होता है तो, 3040 का ब्रेकडाउन करता है तो। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चल के अपने लेवल्स एंड टारगेट देखने की बात करेंगे, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी एक हॉल्ट हो चुका है, ठीक है? फिर देखेंगे इस लेवल के आस-पास हॉल्ट हुआ है और इस लेवल के आस-पास हॉल्ट हुआ है। तो यहाँ पे छोटे-छोटे बॉक्स बना रहा है, अगर ये थोड़ा-सा और 40 के आस-पास जाता है तो एक और यहाँ पे हम लोग बॉक्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद ये डिसाइड करेगा किस ओर निकलना है। क्योंकि इसके बाद और ज़्यादा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे फॉल होना थोड़ा-सा यहाँ पे मुश्किल नज़र आ रहा है मुझे,
क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट जोन के आसपास आ गया, अगर आप देखेंगे तो 3000 वाला ये पूरा का पूरा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट जोन है, बहुत ऊपर से नीचे गिर रहा है। तो इन्हीं सपोर्ट जोन के पास हम लोग को ये जो बॉक्स बन रहा है और नीचे की ओर ब्रेक डाउन हो रहा है, इसका एक हम लोग को यहाँ पे ब्रेक इवन देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये 3 बार सक्सेसफुली नीचे की ओर बॉक्स ब्रेक कर दिया। तो इस बार अगर ये बॉक्स बनाता है तो हो सकता है उसको ऊपर की ओर ब्रेक करे, नीचे की ओर ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ 4 बार में से 3 बार सही हो चुकी है तो फोर्थ टाइम उसको एक गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, राइट? तो अगर ये ऊपर की ओर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो थोड़ा-सा ऊपर की ओर जा सकता है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा एकदम ऊपर निकल जाएगा, लेकिन यहाँ से थोड़ा-सा हम लोग पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर एक बड़ा बॉक्स बनने के बाद हो सकता है नीचे अपनी जर्नी कंटिन्यू करे, ठीक है? तो अगर इसके इम्पोर्टेंट लेवल्स की बात करेंगे तो ऊपर की बात करेंगे तो लगभग 3081 को ब्रेकआउट होने दीजिए। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की ओर 3100 का एक टारगेट लेके चलेंगे। नीचे की ओर अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो नीचे की ओर किस तरीके से बात करेंगे, देखिए नीचे की ओर अगर ये अपना लो ब्रेक डाउन देता है, ठीक है, 3049 का यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, 3049 3049 का अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग नीचे की ओर एक टारगेट देख सकते हैं। पहला टारगेट हम लोग जो रखेंगे वो लगभग 3037 का रखेंगे, एंड उसके बाद अगर 3037 का ब्रेकडाउन होता है तो लगभग हम लोग यहाँ से 20 रुपीज़ नीचे 3022 के आसपास का दूसरा टारगेट हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस तरीके से अपने प्राइस एक्शन पैटर्न हम लोग को दिखा सकता है मंडे सेशन में। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।